जिसे आपके सुख में वृद्धि होगी, दुख का अभाव होगा और आप अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे। शरीर में सुख की स्थिति को पहचानिए। वह पहचान अत्यंत कीमती है, क्योंकि आपको उसी में ठहरना है, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। सुख की कामना है तो सुख की स्थिति को पहचान कर उसको भोगते रहना है। इसी से दुखों से मुक्ति होगी, सुख निरंतर होगा, सुख की मनोकामना की पूर्ति होगी। यही आपका उत्थान है। पतन से अपने आप को बचाना है, दुखों से अपने आप को बचाना है। ये अभ्यास अत्यंत सुगम है। सुख आपका स्वभाव होने से सुख की स्थिति आपको किसी न किसी रूप में है, अपने अमूर्त शरीर में। बस उसको पहचान कर उसका अनुभव करते हुए रहना है। यही अपने में स्थित होना है, अपने स्वरूप में लीन होना है। उसी से इंद्रिय ज्ञान पर विजय प्राप्त होती है, कर्मों का नाश होता है। यही मोक्ष का मार्ग है। इसमें कोई ज्ञान कांड नहीं है, कोई क्रिया कांड नहीं है। निर्विकल्प स्थिति बनती है। तनाव से मुक्ति होकर शांति होती है, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, जिससे उत्तम सुख का अनुभव होता है। दुखों का आगमन रुकता है। इसी तरह सुख की स्थिति को बढ़ाते जाना है। अपने आप को राग द्वेष मोह के परिणामों से मुक्त रखना है, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त रखना है। इसमें सहज ही मौन फलता है, विचार समाप्त हो जाते हैं, कार्य चेष्टा रुककर आप निष्कंप होते हैं। इसी क्रम में परमात्मा सामने प्रकट होना है। यही मोक्ष का मार्ग है, जो अत्यंत संक्षिप्त है। अपने सुख की स्थिति के अनुभव में रहना, वही अपने में उपस्थित रहना है। सुख ही दुख का नाश करता है। यहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं है, इसलिए सुख को पकड़ के रहना है। सुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना है। आपके क्षेत्र में, आपके शरीर में ये अनुभव होता है, उसके बाहर नहीं होता है। तो सारा पुरुषार्थ सुख के अनुभव का आपको अपने शरीर में ही करना है। अनुभव में आपको अपना अमूर्त शरीर ही आता है, उसके सुख की स्थिति का अनुभव होता है। वह अमूर्त शरीर का ज्ञान नहीं होता है, अन्य जगत का ज्ञान भी नहीं होता है। सब विकल्प थम जाते हैं, राग थम जाता है, विचार थम जाते हैं, आप मौन होते हैं, कार्य चेष्टा रुक जाती है, श्वासोच्छ्वास भी रुक जाता है। क्योंकि अभी जीवन है तो श्वास आती है भी है, जाती भी है, पर अनुभव के समय श्वास रुक जाती है। दृष्टि को अपने शरीर पर फैलाइए, देखिए किन भागों में आपको वेदना नहीं है, वही सुख की स्थिति है।
तो उन भागों में ठहरने का प्रयास करना है, उस सुख को भोगते रहने का प्रयास करना है। सुख भोगना सबको अच्छा लगता है। ये सुख तो अत्यंत स्वाधीन है, निर्दोष है, स्वाधीन है, निर्दोष है, उत्तम है, अतीन्द्रिय है और इसी परंपरा में शीघ्र ही परमात्म पद मिलने वाला है। सब दुखों से अनंत काल के लिए मुक्त हो जाना है। सुख अपने अमूर्त शरीर में ही है, इसलिए इसके बाहर बहिर्मुख रहना, इंद्रिय ज्ञान में रहना वह समझदारी नहीं है। हमें समझ मिली है, उस समझ का लाभ लीजिए। समझिए कि सुख आपके बाहर नहीं है, आपके शरीर के बाहर नहीं है, तो यहीं बने रहना है, अपने शरीर में उपस्थित रहना है। आगे बढ़ते जाना है, पीछे लौट कर नहीं देखना है। बाहर रहने का काल कम करते जाना है, अंदर रहने का, अपने में ठहरने का काल बढ़ाते जाना है। स्वसंवेदन का काल बढ़े, अर्थात सुख के अनुभव का काल बढ़े, इंद्रिय ज्ञान का, राग द्वेष मोह का, विषय सुख भोगने का काल कम होता जाए। इसी में हमारी जीत है, हमारी जय है। हमें जीतना है, हारना नहीं है। सुख के अनुभव के काल को बढ़ाना है, अपने शरीर से जुड़कर रहने का काल बढ़ाए। सुख की सामग्री मौजूद है, अपना अमूर्त शरीर मौजूद है, हमारे अनुभव में आता है और स्वाधीन सुख का ही मौजूद है। किन्हीं भागों में भले ही हो, पर मौजूद अवश्य है। अंतर में विचरण करके देखिए कौन से भाग वेदना रहित हैं, स्वस्थ हैं, तो उन भागों में हमको ठहरने का प्रयत्न करना और इस प्रकार सुख का अनुभव करते हुए रहना है। वेदना से अपने आप को मुक्त रखना है, राग द्वेष मोह से मुक्त रखना है, मौन रहना है, निश्चेष्ट रहना है, अपने में मगन रहना। और एक कंप जैसी स्थिति बने, निर्विकल्प स्थिति बने, सुख के अनुभव की स्थिति बने। जब शांति का, सुख का प्रवाह हो, आप रोग रहित रहें, वेदना रहित रहें, वितराग रहें, सहज ही सुख भोगते हुए सुख का काल बढ़ते जाना है। लक्ष्य बनाए कि हमारा पूरा जीवन वेदना रहित रहे, मोह रहित रहे, अपने में उपस्थिति रूप रहे, अपना सुख अनुभव करते हुए रहे। अपना सुख अपने अमूर्त शरीर में ही है, उसी का हमको अनुभव करते हुए रहना है। चटे अपने में आए, अच्छा लगा, मानिए हम स्वस्थ हैं।
अनुभव करके हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं, स्वस्थ कहने का अधिकार मिलता है। बाहर रहने पे तो शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव ही नहीं होता है, तो हम स्वस्थ हैं ये कहने का अधिकार भी हमको नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की स्थिति, राग द्वेष मोह की स्थिति, वह एक अस्वस्थ स्थिति है। अपने में स्थित नहीं है तो अस्वस्थ है। शांति नहीं है, शांति है। शारीरिक सुख नहीं है, वैश्विक सुख है। वह सब संसार का स्वरूप है। इस सुख के अनुभव को ही हमने अविचल करना है, कायम रखना है। इस सुख के अनुभव से च्युत नहीं रहना है। अपना सुख हमको अनुभव में आता रहे। बाहर में जो भी कुछ घट जाता है उसमें नहीं ठहर कर अपने अनुभव रूप हो जाना है। बाहर में नहीं ठहरना है, हमको अपने अमूर्त शरीर में उसके सुख के अनुभव में ही ठहरना है। क्या करना है अत्यंत स्पष्ट रहे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है। अनुभव से ही हमको सम्यक ज्ञान हो जाता है कि क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मोक्ष का मार्ग है, क्या संसार का मार्ग है। सब कुछ अनुभव से समझ आ जाता है। अनुभव ही जयवंत बढ़ते अर्थात निरंतर बना रहे। चलें अपने अंगोपांगों की ओर, जहाँ पता करें कि स्वास्थ्य की स्थिति कहाँ है, सुख की स्थिति कहाँ है, निरोगता की स्थिति कहाँ है। उन स्थितियों का ही हमने बारंबार अनुभव करते हुए रहना है। सिर का भाग, हल्का फुल्का दर्द हो तो उसका अनुभव करते हुए रहना है। दर्द अधिक हो तो अपने दूसरे भाग में आना है जहाँ वेदना नहीं हो। नाट का भाग, क्यों अपने भागों पर आते हैं? क्योंकि वहां हमें सुख की दशा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, सुख का अनुभव होता है, हम वीतराग रहते हैं। ललाट का भाग, ठहरने का प्रयास करिए। क्षेत्र में ठहरना इतना मात्र नहीं, वहाँ वेदना रहित स्थिति के अनुभव में ठहरना है। यहाँ वेदना नहीं है माने अशांति नहीं है, माने दुख नहीं है, आगामी परिणाम नहीं है। तो ये बड़ी भारी उपलब्धि है। ललाट के भाग में सुख की स्थिति, उसके अनुभव में स्थिर रहने का प्रयास करिए। केवल स्थान मात्र नहीं, स्थान के में जो वेदना की स्थिति है वह भी हमारे लक्ष्य में आती है, तो उसको पहचानना है। क्योंकि
उत्थान करना है, पतन नहीं करना है, सुख में वृद्धि करना है, स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा बने, तभी आराधना है। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य अच्छा होता जाए, अच्छा होगा ही। यदि सुख की स्थिति को अनुभव में लेंगे तो सुख अल्टीमेटली स्थायी होगा, तभी उसका काल बढ़ेगा। स्वस्थ ही आप रहेंगे, उसे मुक्त होने का यही विधान है, मुक्त होने का, मुक्त रहने का। सब जीव चाहते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, कोई रोग नहीं हो, कोई वेदना नहीं हो। जब रोग वेदना नहीं है तो फिर उसका अनुभव करना है। वेदना रहते स्थिति चाहते तो है, लेकिन उस स्थिति को भोगते नहीं है। यही बड़ी भूल हो जाती है। यही भूल हमारे संसार को दीर्घ कर देती है। सुख का अनुभव करने के लिए सुख का ही अनुभव करना है, अन्य परिणामों के अनुभव में कोई सारपना नहीं। जो वांछा है उसी वांछा की पूर्ति करिए। सुख की वांछा है तो सुख स्थिति जो अपने अमूर्त शरीर में है उसका अनुभव करना है, अन्य कोई प्रयत्न नहीं करना। यही साधना है, आराधना है, मोक्ष का मार्ग है। कल्पों से अपने आप को मुक्त रखिए। शब्दों का प्रयोग जहां तक संभव हो नहीं करिए। शब्दों के माध्यम से विकल्प उत्पन्न होते हैं। शब्द समझ लीजिए एक बीमारी है, उससे अपने आप को बचाइए। शब्द शुभ हो या शुभ हो, शब्दों का प्रयोग करने से अपने आप को बचाना है। शारीरिक सुख का आप अनुभव करते हैं तो उसमें शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। संवेदना शब्दों के विकल्प से रहित होती है। अनुभव में कोई शब्दों का उपयोग नहीं, किसी भाषा का उपयोग नहीं। हमें भाषा अतीत रहना है। न इंग्लिश, न हिंदी, न संस्कृत, न ब्रज, न प्राकृत, न अन्य भाषा। अभी किसी भाषा का उपयोग अच्छा नहीं है, न हिंदी का, न अंग्रेजी का। तो भाषा के पक्षपात में नहीं रहना। हमें तो भाषा के उपयोग से ही अपने आप को मुक्त रखना है। गुरु मध्य इतने भाग ऐसे हैं जहाँ आज इस जन्म में हमको कभी वेदना नहीं हुई, पर हमने उस स्थिति को भोगा नहीं। देखे कौन कौन से ऐसे भाग हैं जहाँ कभी वेदना नहीं हुई, मन सुख की स्थिति थी, पर हमने उसको भोगा नहीं, वृथा गंवा दिया, सुख को ही छोड़ दिया, सुख के अनुभव को ही छोड़ दिया। सुख की पहचान ही नहीं तो सुख को कैसे भोगा जाएगा। सुख की पहचान रही है पर उसके भोगने में तो संसार बहुत दीर्घ हो जाता है। विषय सुख तो सुख ही नहीं है, उसको बिल्कुल भोगना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना। इंद्रिय ज्ञान से विषय सुख का होता है,
हमें तो विषय सुख के त्याग के लिए इंद्रिय ज्ञान का त्याग करना है। ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान ही होता है। गाय या नेत्र, गाय या नेत्र, भाग में वेदना है तो उस भाग में ठहरने का भी प्रयत्न मत करिए, क्योंकि हमको दुख नहीं भोगना है, हमें सुख भोगना है। कानों का भाग या कान, या कान, ये गर्भित है कि हम कान के भाग पर आते हैं तो हमें सुख की स्थिति को भोगना है, उसको पहचानना है, भोगना है। कानों के भाग में वेदना नहीं है, माने सुख की स्थिति है, तो फिर सुख की स्थिति को भोगने के लिए कानों के भाग पर ठहरने का प्रयत्न करना, अनुभव में स्थिर रहना। अनुभव मात्र नहीं, अनुभव में स्थिर रहना, अनुभव को कायम रखना, अनुभव करते हुए रहना। उस अनुभव में लोग के जीवों के साथ व्यवहार रुक जाता है, तो कोई विकल्प नहीं करना। नासिका पर आइए, आप देखेंगे इसमें कोई ज्ञान का अभ्यास नहीं है, कोई क्रिया कांड का अभ्यास नहीं है। ज्ञान है न क्रिया है, एक शांति है और सुख का अनुभव है। कोई लोग के जीवों के साथ व्यवहार नहीं, कोई पुद्गलों के साथ व्यवहार नहीं। आपका अनुभव करना है, अत्यंत स्वाधीन है। पर के जानने में पराधीनता है, स्वयं के अनुभव में एकदम स्वाधीनता है। स्वयं का अनुभव मन में शारीरिक सुख की स्थिति का अनुभव करना। शरीर में सुख है, सुख लगता है तो उसका अनुभव करते हुए रहना है, उसे में अविचल होने का प्रयत्न करना है। वहां के अनुभव से चलायमान नहीं हो, च्युत नहीं हो, तो अनुभव निरंतर बने। कुंडली के भाग पर आइए, कोई आत्मा को जानने की बात कहे तो हमें अपने शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करने को ही अभी आत्मा को जानना मान लीजिए। हालांकि आत्मा जानने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और हमको सुख इष्ट है तो हमें सुख की स्थिति का अनुभव करना है। सीने का भाग, इतना ठहरना है कि कुंभक की स्थिति लंबी हो। केवल कुंभक नहीं करना है, करना ही नहीं है। सुख के अनुभव में हम ठहरते हैं तो स्वतः ही कुंभक का काल, मन श्वास प्रश्वास रुक जाता है, वही कुंभक है। तो उसमें मन भी रुक जाता है, इंद्रिय व्यापार भी रुक जाता है। पेट का भाग, इस काम को प्रमोद से इसलिए करना चाहिए, एक तो इसमें सुख का अनुभव है, इससे क्रम सुख का काल बढ़ता हुआ फिर एक समय निरंतर हो जाता है, फिर अनंत काल सुख बना ही रहने वाला है।
कभी शरीर में वेदना का प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ, द्वेष मोह भी नहीं हुआ। घातीय कर्म पर भी विजय हुई, अघातीय कर्म पर भी विजय हुई, इंद्रियों पर भी विजय हुई, मन पर भी विजय हुई। पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ये अपना मूर्त शरीर है। ये वास्तव में अपने भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है। इसके प्रति आदर का भाव निरंतर बनाए रखना है। सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को लाकर ये परमात्मा की प्रतिमा है। वास्तविक प्रतिमा परमात्मा की ये है जिसका हमको दर्शन करना है। तार की प्रतिमा का दर्शन भी, मन ज्ञान भी इसी परमात्मा दर्शन के लिए है। अपनी प्रतिमा तक पहुंचना, जो चेतन है, अकृत्रिम है, चैत्य है, मन भोगने योग्य है। ध्यान कैसे तो नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।